हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं स्कूल से आई हूँ और ये नया जूट बैग है जो मीशो से है। लास्ट ईयर मंगाया था, लेकिन उसके बीच में मैं विशाल मेगा मार्ट से ले आई थी दूसरा, तो ये वाला रख दिया था। अब यूज़ हो रहा है। टाइम हुआ है 3:35 का, तो अभी मैंने कुछ भी चाय पानी कुछ नहीं लिया है स्कूल से आके। पहले मुझे जाना है बाहर, तो ये स्कूटी निकाल रहे हैं और बच्चे ऊपर धूप में खेल रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें ऊपर से नीचे बुलाया, समझाया कि थोड़ी देर के लिए मैं फिर से बाहर जा रही हूँ, तो तब तक अपनी किताब कॉपी वगैरह जो है ये सेट करके रखेंगे और आके मैं फिर इनको पढ़ाऊँगी। जा कहाँ रही हूँ, बाहर जो घर के बाहर ही मार्केट है, वहाँ तक जाना है। थोड़े से एक बेबी के कपड़े और प्रियंका के लिए और उसके हस्बैंड के लिए एक-एक जोड़ी कपड़े खरीदने हैं। तो यहाँ पर देखी वैरायटी और जी फिर इसमें से मतलब आधा घंटा करीब लग गया हम लोगों को सेलेक्ट करने में, क्योंकि इतनी छोटी-सी है वो, तो नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी फिटिंग और कम्फर्ट के हिसाब से क्या लें। ख़ैर तीनों चीज़ें ले ली और उसके बाद फिर हम वापस घर आ गए। अब घर आने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो चले जाएँगे ऑफ़िस और मैं बैठूँगी इन्हें पढ़ाने। You have similar feelings. हुँ। और दूसरा ये व्हाई डिड पीपल पे हाई प्राइसेस फॉर द फॉर्ज्ड स्टैम्प्स? For this stamps are fake. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड स्टैम्प्स? डू यू हैव अ स्टैम्प एल्बम? इसका जवाब दे देंगे। ये सब है यहाँ पे। तो ये कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से उसके बाद इसे सबमिट करेंगे। अब आरोही का काम निपट गया, लेकिन आराध्या ने बहुत गंदी राइटिंग में आज लिखा था, तो इसको मैं दोबारा करने के लिए मैंने बैठा दिया है, तो इसको लग गया अब 1 घंटा और फालतू, और इसके चक्कर में मैं भी अटकी रही। अब इसका जब काम पूरा सही तरीके से निपटा है, जब ही मैं बाहर निकली हूँ। अब सुबह से जैसा घर छोड़ा था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है और टाइम बज गए 7 बजने में 10 मिनट। थोड़ी-सी मैं इरिटेट भी हो गई थी, क्योंकि इसने इतनी गंदी राइटिंग में काम किया, तो मुझे गुस्सा आ रहा था उस बात पे कि मतलब क्या ही सोच के किया है। अब रात को डिनर के लिए जो थी, मैं एक बार बीच में उठ के सोया चंक्स भिगो गई थी और मुझे बदलने हैं कपड़े, क्योंकि पूरी बाजू के ये वाला लंबा स्वेटर और इसमें काम नहीं हो पा रहा था किचन का। कपड़े बदल के मैंने चढ़ाई चाय और 7 बजने में अभी 10 मिनट हैं, तो जो एक और मुझे ज़रूरी काम करना है वो है मशीन का लोड लगाना। एक्चुअली मैं सुबह जब थोड़ा बहुत जो सँगवा के जितना भी जा पाती हूँ, उसमें जब मैं गई थी तो जो कपड़े धुलने हैं वो एक लोड इसके अंदर मतलब छाँट के मैंने रख दिया था। तो अब बस बटन ऑन करना है, लेकिन एक चीज़ देखो ये दिक्कत है, लिक्विड वाला मैंने इस बार डिटर्जेंट मँगा लिया, पर ये पूरा खाली नहीं होता। जैसे पाउडर वाला डिटर्जेंट जब मैं डालती थी तो वो पूरा खाली हो जाता था, और डिटर्जेंट मैंने मँगाया हुआ है इस टाइम एरियल का ये वाला। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर आपको कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये पूरा ख़त्म नहीं होता कभी भी, अब मैं ऊपर से इसमें और डालूँगी तो वो फिर आधा नीचे का ख़त्म हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा। ये हो रहा है इसमें, तो मुझे नहीं समझ में आया था कि ये क्या चक्कर है। और वीडियोज़ वग़ैरह है, जैसे मैंने आपको उस टाइम रेसिपी के टाइम पे बताया था ना, कि वो देखने से ज़्यादा कन्वीनिएंट और आसान और अपनापन मुझे आप लोगों से पूछने में लगता है। तो अगर किसी के पास इस समस्या का हल हो या और किसी की मशीन में भी ये हो रहा हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। लिक्विड वाला डिटर्जेंट सबका ख़त्म हो जाता है या ऐसे ही इसमें ये बचा रहता है? अब मैंने जो है चाय छान ली आके, पी ली, लेकिन चाय इतने अभी पी नहीं है, ठंडी हो रही है, पीने लायक। इतने में फटाफट से पहले बर्तन का टोकरा खाली कर रही हूँ, ताकि ये जो अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी सोया चंक्स की, ये कुकर में बनेगी और दाल-चावल की वजह से कुकर दोनों बिज़ी हैं। और दूध की थैलियाँ आई हुई हैं, तो एक किनारे में मैंने इसमें भगोने में दूध खाली कर दिया और ये जो है पकता रहेगा साथ में, तो रात को जब मैं दूध लूँगी, तब तक ये गुनगुना सा रहेगा बाहर। अब इसको रख दिया मैंने पकने के लिए, दूध तो पक गया जब मैंने चाय पी ली इतने। और अब मैं आटा गूँथ रही हूँ पहले, क्योंकि सर्दी के टाइम पे जो मुझे समझ में आ रहा है अभी, सादी रोटी का आटा भी ठंडे पानी से जब गूँथते हैं बिल्कुल, तो फिर थोड़ा ऐंठा सा हो जाता है, थोड़ा-सा रख के अगर रोटी बनाओ तो सॉफ्ट बनती है, या फिर पानी हल्का-सा ताज़ा हो या गुनगुना हो। अब मैं आटा गूँथ के मैंने इसलिए रख दिया ताकि रोटी सॉफ्ट बने। और सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए टमाटर, लहसुन, प्याज़, अदरक, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ चटनी वाले में, ताकि ये पिस जाए फटाफट।
मसाला सारा पिस गया है तो फूड प्रोसेसर को मैंने साफ़ करके रख दिया। जब भी आप यूज़ करें तभी हल्का सा हाथ मार दें तो आपका डीप क्लीनिंग का काम बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन अगर जल्दी है तो कई बार छोड़ भी दिया जाता है, पर जब हल्का सा सूखा कपड़ा मारने में सेकंड्स का टाइम लगता है तो वो लगा ही देती हूँ, कोशिश यही रहती है। अब बज रहे हैं जी 7:25, मसाला पिस चुका है और आटा गूँथ चुका है। अब मुझे धोने हैं बर्तन। तो अगर थोड़ा और लेट मैं शुरू करती खाना बनाना तो मैं पहले एक कुकर ही धो लेती और उसी में अपना पहले सब्जी वगैरह छौंक देती, रोटी भी बना लेती और फिर ये सारे बर्तन मैं इकट्ठे धोती। लेकिन अभी मेरे को अंदाज़ा है कि 15 मिनट में ये सब्ज़ी, रोटी दोनों जो हैं वो प्लेट में आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएँगी। तो मैं बर्तन धो रही हूँ ताकि मेरा दूसरा वाला जो राउंड लगेगा बर्तन का, उसका काम भी आसान हो जाएगा। और खाना खाने के बाद सर्दियों में जब आलस सा आता है तो वो चीज़ भी ये है कि कम बर्तन होते हैं तो ठीक लगता है। अब मैंने सारे ही बर्तन धो दिए, स्लैब अच्छे साफ़ कर दी, सिंक साफ़ कर दी। अब मैंने पौने 8 बजे जो है कुकर चढ़ा दिया है। 1 सीटी सब्ज़ी में लगती है, 10 मिनट आपकी सब्ज़ी में, मतलब ये पौने 8 से 8 बजने में 10 मिनट पे आपकी गैस जो है बंद हो जाएगी, 5 मिनट पे मुश्किल से। कुल मिला के 15 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाएगा। अब मैंने तेल डाला इसमें सरसों का, थोड़ा-सा जीरा तड़काया और जो मसाले मैंने डाले थे ना ये पीसने में, ये सारे बेसिक वाले इसी में डाल दिए जो प्याज़ लहसुन का पेस्ट बनाया है। अब इतने वो मसाला भुन रहा है, उसमें टाइम लगेगा 5-7 मिनट का। तो इसको मैंने इतने सोया चंक्स को बाइट साइज़ में कर लिया, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती तो आराम से बच्चे खा लेते हैं। इतने ये कटी हैं, एग्ज़ैक्ट उतनी देर में हमारे कुकर में जो मसाला भुन रहा था, वो बिल्कुल बढ़िया भुन गया, उसने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें सोया चंक्स ऐड कर देंगे और बस हमारा काम हो गया। इसको अच्छा-सा एक मिक्स देंगे, थोड़ा-सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे इस कुकर का और उसके बाद इसमें सिर्फ़ 1 सीटी लगेगी। अगर आपके पास कोई किसी दिन सब्ज़ी नहीं है ना बाहर से बनाने के लिए कुछ और भीगने वाला आइटम भी आप बनाना नहीं चाह रहे या दाल भी नहीं बनाना चाह रहे, तो सोया चंक्स एक अच्छा ऑप्शन है। 8 बजने में 10 मिनट हुए हैं, सब्ज़ी हमारी छुक चुकी है। आटे के लिए इधर रख दी मैंने परात और रोटी सेकने के लिए बाकी सूखा आटा वगैरह निकाल लिया। अभी मैंने गैस नहीं जलाई है तवे की, क्योंकि ये काम करना है मुझे धनिया का। अब धनिया को देखो डंडी से अलग करके भी स्टोर करते हैं, कोई कागज़ में, कोई टिश्यू में, कोई कांच के कंटेनर में। लेकिन ये फुल प्रूफ है और आसान है। धनिया आपकी सूखी होनी चाहिए बस। सिंपल से एक प्लास्टिक के कंटेनर में जिसमें हवा ना जाए, उसमें आप करके और रख दो फ्रिज में, आपकी धनिया बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। इसमें ख़राब तभी होती है बस जब अगर धनिया गीली है, लेकिन ठीक-ठाक है तो इसमें आराम से चल जाती है। जितनी धनिया मुझे लेनी थी उतनी मैंने ली, धोई और इसमें काट के रख दी। इतने धनिया कटी है, इतने ये हो गई और टाइम देखो अभी भी 12 पे सुई नहीं पहुँची। अब 2-1 मिनट में इसका कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, जब धनिया ऐड की जा सकती है और सेंकना शुरू करेंगे रोटी। तो मैंने इतने तवे के नीचे गैस जलाई, घीदानी रखी उसके ऊपर ताकि घी थोड़ा-सा पिघल जाए। इतने यहाँ पर सब्ज़ी का प्रेशर जो था वो ख़त्म हो गया और इसमें मैंने धनिया ऐड कर दी। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा-सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी परफ़ेक्ट बनती है। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, सब्ज़ी भी कुछ अच्छी सी खाने का मन है और आपके पास घर पे कोई सब्ज़ी नहीं है, तो ये आपकी 10 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाती है। अब हम रोटी सेकना शुरू करेंगे और उसके बाद सब खाएँगे खाना। तो लगभग 50 मिनट में हम चारों ने खाना खा लिया और मैंने धो लिए थे दूसरे राउंड के भी बर्तन। किचन साफ़ हो गई है, रात वाली क्लीनिंग निपट चुकी है तो किचन का काम ख़त्म। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। देना तूने? हाँ, 2000 वापस कर मुझे बैंक से। जो लोड लगाया था मैंने लॉन्ड्री का वो पूरा हो चुका है, तो इन कपड़ों को मुझे फैला के आना है अब। ये वाले कपड़े जो हैं ऐसे थे जिनमें मुझे हाथ से कुछ नहीं रगड़ना था, तो ये इतने सुबह तक जो है वो बिल्कुल बढ़िया करके सूख जाएँगे और बाकी के बचे हुए कपड़े मैं नेक्स्ट डे जो है धो दूँगी, तो संडे में थोड़ा-सा मेरा काम हल्का रहेगा। यहाँ पर अभी मैंने ना सारे वूलन वाले ही धोए हैं, जो एक बार बस वॉश करने रहते हैं, इसमें रगड़ने वाला कुछ नहीं रहता काम। और अब सारे कपड़े निकालने के बाद एक सूखा कपड़ा लेके मैंने डस्टिंग वाला मशीन को अच्छे से पोंछ दिया। तो हर यूज़ के बाद अगर इतना पोंछ देना तो इस ट्रांसपेरेंट वाले लिड पर बिल्कुल भी पानी के निशान नहीं बनते और सालों साल आपकी मशीन जो है वो नई बनी रहती। अब मैं ऊपर आ गई थी इन कपड़ों को लेके फैलाने के लिए और यहाँ पर ये रिंग लाइट जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई शूट नहीं हुआ एक्चुअली। कल बंदर आके हमारे यहाँ पर स्टील की जो नल लगा हुआ है छत पे, जिससे मैं धुलाई वगैरह करती थी पाइप लगा के, उसको तोड़ गए। तो प्लम्बर आए थे जब,
तो यहाँ पर हो गया था बिल्कुल अंधेरा, और एक लाइट जो छत पे लगी हुई है वो काफ़ी नहीं हो रही थी, तो मैं ही ऊपर ये ले आई थी रिंग लाइट, ताकि अच्छे से रोशनी दिख जाए और वो नल जो है वो चेंज किया जा सके। और जो बरगद का पेड़ था उसको बिल्कुल पिछले साल की तरह बीच में से बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े उसके कर दिए तने के, और पिछली बार भी सेम इसी टाइम पे तोड़ गए थे बड़का पेड़, और वो मार्च में दोबारा फूटा था। देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन बंदर जो हैं वो काफ़ी नुकसान यहाँ पर कर गए। तो स्कूल हो या घर हो, बंदरों ने काफ़ी परेशान हमें किया हुआ है हर जगह पर। अब ये सारे कपड़े फैला दिए हैं, बाल्टी लेके मैं जा रही हूँ नीचे। ये काम भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नीचे और दूसरे काम की तरफ। तो पहले ये बाल्टी मुझे रखनी है, उसके बाद जाऊँगी मैं बेडरूम में। अभी लगभग सवा 9 होने वाले हैं, 9:10 का टाइम हो रहा है, और बच्चे अब खेल रहे हैं चेस। इससे पहले ये बिज़नेस वर्ल्ड खेल रहे थे। मुझे चेस खेलना नहीं आता, इनको इनके चाचू जो हैं पुनीत भैया वो थोड़ा-थोड़ा सिखा रहे हैं, उनको थोड़ा-सा आता है। तो ये जितना उन्होंने सिखा दिया उसने की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगला काम जो है, जो मैं ये कपड़े लाई थी, तो ये देने हैं शगुन के तौर पे, तो इसलिए इनमें कलावा बाँधूँगी अब। तो ये जिया जी के लिए स्वेटशर्ट लाई थी, और जी प्रियंका के लिए ये स्वेटर है, उनकी साड़ी की मैचिंग का, और उनकी छुटकी के लिए ये एक सेट वुलन का लिया है, और कैप जो थी वो एक वुलन में ली है और एक ये कॉटन में हौजरी वाले कपड़े में है, क्योंकि उसकी फिटिंग ऊन ऊन वालों की इतनी अच्छी आ नहीं पा रही है। तो ये मैंने उसके कैप तो इसी के साथ ही रख दिए, एक ही पैकेट बन जाएगा, और उन दोनों का ये अलग-अलग। इस तरीके से इसको पहले मैंने चिपका दिया टेप से, और टेप के बाद फिर इस पे ऊपर से कलावा बाँधूँगी, बाकी ये स्वेटर और स्वेटशर्ट में अंदर से कलावा बाँध के इनको फिर पन्नी में रख रही हूँ। तो ये थोड़ा-सा ये है कि पूजा के काम में, या जब आप किसी को शगुन के तौर पे दे रहे हो, तो हमारे यहाँ इस तरीके से कलावा बाँध के ही दिया जाता है, तो वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देने का काम जो है वो पहले गिफ्ट सारे एक जगह हो जाएँगे, इसको एक अलग पैकेट में कर देंगे। उसके बाद जो अगला काम है वो है हमारे अपने कपड़े जो हैं वो डिसाइड करना। अब गिफ्ट वाले कपड़े तय करने के बाद एक तरफ हो गए हैं, तो मैंने बच्चों के लिए निकाले कल के लिए पहनने के लिए टॉप। ये टॉप बच्चों के जन्मदिन पे प्रियंका ही लाई थी, तो यही सोचकर मैंने निकाले हैं कि जब वो पहने हुए देखेंगी अपने गिफ्ट बच्चों के ऊपर, तो वो अच्छे लगेगा उन्हें भी देख के भी। और ये वाले जो हैं गरम स्वेटर टाइप हैं, लेकिन टॉप का काम कर जाएंगे, तो इनर उसके ऊपर ये स्वेटर, और नीचे इनकी मैचिंग की जीन्स या पैंट सब धुली रखी हैं, वो सुबह ये देख लेंगी इसके साथ क्या पहनना है। तो ये बच्चों का आउटफिट डिसाइड हो गया कल के लिए। अब दिखाती हूँ आपको अपना। ये ना देखो कितना सुंदर वूलन और कलर में भी, ये मैचिंग का इसके साथ ये पैंट भी है, और दोनों तरफ ये प्रिंट है। घंटाघर से सिर्फ 250 रुपये में मैं ये लाई थी। तो मतलब घंटाघर सच में यार हद से ज़्यादा सस्ती मार्केट है। अनबिलीवेबल प्राइस आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। ये 250 रुपये में पूरा सेट मिला था, और कलर ऐसा था कि पूजा वगैरह के हिसाब से सही था। तो ये नया भी रखा था, अभी मैंने पहना भी नहीं है, तो मैंने अपने लिए निकाल लिया ये। अभी थोड़ा लूज़ है, लेकिन स्वेटर वगैरह में चल जाएगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों के हो गए। बच्चों के डैडी जो हैं वो स्वेट शर्ट वगैरह पहनेंगे, वो मैंने आयरन करके टाँगी हुई है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से कर लेंगे। अब आज का दिन और आज का काम तो हुआ ख़त्म, अब करेंगे सोने की तैयारी। लेकिन ये जो मैंने आपको 250 वाला सूट दिखाया है कुर्ता सेट, इसका फाइनल लुक जब मैंने कल पहना अगले दिन, वो आप इस फ़ोटो में देखो। और ये जैकेट इसके ऊपर मैंने डाली थी, शॉल लिया था मैचिंग का। बाकी ये जैकेट वैष्णो देवी से मैं लाई थी जब गई थी, 500 रुपये की। ये वहाँ की अलग सी चीज़ है इसलिए। अब आते हैं आज 22 जनवरी की सबसे ख़ास बात पर। सभी देशवासियों को क्या, सभी दुनिया वालों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सच में इतना बड़ा दिन है। पूरा देश,
पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कि श्री राम की भक्ति में भाव विभोर हुई हुई है, उन्हीं में हम भी हैं। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।